इसकी मेन दो रीजन हो सकती हैं। एक तो बकरी के पास बच्चे 3 हैं, ज़्यादा बच्चों की वजह से भी अक्सर बकरियाँ पीछा बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। और नंबर 2 कि बकरी को गर्मी लगी है, चाहे बकरी को कुछ दिन पहले टेम्परेचर हुआ है, अगर नहीं हुआ तो बकरी किसी हब्स वाली जगह पे ठहरी रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। जिस तरह हम अपने वीडियोस में एंड में अक्सर बताया करते हैं कि अगर आपके जानवर को कोई भी इशू है, कोई बीमारी है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह उसका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। तो आज इसी तरह एक भाई साहब ने कांटेक्ट किया है, मैं आपको नाम और उनका कमेंट बताता हूँ कि क्या है। नाम उनका है शाहिद रसूल। तो मैं कमेंट जो उन्होंने किया है वही पढ़ के आपको सुनाता हूँ और उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट की डिटेल बताते हैं। कमेंट है जी, बकरी की डिलीवरी में 5 से 6 दिन रहते हैं, वो पीछा बहुत मार रही है, यानी कि पीछा निकाल रही है। ये गबन जानवरों में, बड़ों में भी मसाइल आ जाते हैं, बकरियों में भी आ जाते हैं। जैसे ही बैठती है पीछा बाहर आ जाता है। कोई सॉल्यूशन बता दें प्लीज, और डाइट में जंतर और खुश्क गंदम डाल रहा हूँ। ये कमेंट है जी। सबसे पहली बात आती है कि गबन जानवर जो भी होते हैं उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी कि एहतियाती तदाबीर हमने क्या करनी होती हैं, क्योंकि इलाज से एहतियात बेहतर होती है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। अब इसमें भैया आपने सबसे पहले क्या करना है, शायद रसूल साहब, आप बकरी की गंदम रोक दें। ना आपने इसे खुश्क गंदम डालनी है और ना ही भिगो कर डालनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी एहतियाती तदाबीर, पहले हम एहतियाती तदाबीर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ। नंबर 1, गंदम बंद कर दे, नहीं देनी। नंबर 2, जानवर को देखें कि उसके नीचे जगह ऊंची नीची ना हो, यानी कि बकरियों के बाड़ों में जिस तरह गड्ढे पड़े हुए होते हैं वैसे ना हो। जगह इसकी नीचे बिल्कुल बैठने के लिए बराबर होनी चाहिए, ऊंची नीची जगह ना हो। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 3 पर हम आ जाते हैं कि जी इसकी जगह हवादार हो, हबस वाली जगह ना हो। ठीक है, इसको आपने पंखा लगा के दें। जितने 5-6 दिन रहते हैं इसको फुल प्रोटोकॉल दें, बकरियों वाला पंखा लगा के दें, जगह हवादार हो। उसके बाद आप आ जाएं जी, इसको नहलाना है सुबह ठंडे टाइम और शाम को फिर से ठंडे टाइम, 2 टाइम आप इसको लाजमी नहलाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसे भूसा वगैरह या कोई भी खुश्क चारा, लूसन की है या मूंगी वगैरह की काट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं देनी, सिर्फ जंतर देना है। और जंतर आपने कितना देना है, इतना कि बकरी का पेट फुल ना हो। दरमियानी खुराक अब आपने इसे देनी है, क्योंकि जैसे ही इसका पेट भरेगा, बकरी के पास पहले ही बच्चे हैं, बच्चों का वजन भी है, डिलीवरी बिल्कुल नज़दीक है, और जैसे ही पेट भरेगा वजन बकरी का हो जाएगा ज़्यादा वजन होने के बाद जैसे ही बकरी बैठेगी तो फिर बकरी पीछा बाहर निकालेगी और आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि आपने जंतर खिलाना है और कम खिलाना है, इससे का पेट फुल नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम खिलाएं, दरमियानी खुराक इसकी रखें कि पेट इसका बहुत अच्छी तरह भरे ना। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी रीजंस, देख लेते हैं शॉर्ट के ये किस वजह से हुआ होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं, बकरी आपके पास है तो आपको बेहतर पता होगा कि क्या रीजंस हैं। इसकी मेन 2 रीजन हो सकती हैं। एक तो बकरी के पास बच्चे 3 हैं, ज़्यादा बच्चों की वजह से भी अक्सर बकरियाँ पीछा बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। और नंबर 2 कि बकरी को गर्मी लगी है, चाहे बकरी को कुछ दिन पहले टेम्परेचर हुआ है, अगर नहीं हुआ तो बकरी किसी हब्स वाली जगह पे ठहरी रही है और गर्मी लगने की वजह से बकरी ने पीछा निकालना शुरू किया। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब बकरी को रहते हों 10 से 15 दिन डिलीवरी में, तब हमने हत्तुल मुकान कोशिश करनी है कि हम इंजेक्शन से अवॉइड करें, इंजेक्शन ना लगाएं, क्योंकि इंजेक्शन लगाएंगे हम अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा बकरी के बच्चों पे। ठीक है, हमने इंजेक्शन के बगैर कोशिश करनी है कि हम जानवर को ठीक कर लें। जब हम मेडिकली ट्रीटमेंट अवॉइड कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, वो बचते हैं देसी नुस्खे। तो हम देसी नुस्खे पे फोकस करेंगे जी। तो देसी नुस्खे में इसके आते हैं जी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि बकरी जैसे ही बैठे, बकरी पीछा बाहर निकाले, आपके पास अगर काली मिर्च का पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो पिसवा लें घर से या पाउडर फार्म में आप मार्केट से ले लें। अब आपने उस पाउडर का क्या करना है कि जैसे ही बकरी बैठे, एक बंदा बकरी को हल्का सा पकड़ के रखेगा कि बकरी उठे नहीं। उसके बाद बकरी ने पीछा निकाला हुआ है बाहर, ठीक है, उसको सबसे पहले आपने क्या करना है कि ठंडे पानी से धो लें अच्छी तरह। अगर मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो भी खुश्क हो जाएगी, अगर नहीं भी लगी हुई है तो भी आपने उसको ठंडा पानी गिलास में डाल लें, बोतल में, किसी भी चीज़ में हो, ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह धो लेना है। धोना किसे है, जो उसका पीछा बाहर निकला हुआ है उस चीज़ को बस।
धोने के बाद आपने उस पर जो काली मिर्च का आपके पास पाउडर है, वो पाउडर आपने अच्छी तरह लेप कर देना है, ठीक है, वो निकली हुई जगह पर लेप करने के बाद आपने बकरी को उठा देना है, ठीक है। ये आपने अगर बकरी दोबारा निकाल दिया तो ये आप 3 दिन करेंगे रेगुलर, 1 से 2 दफा, ज्यादा दफा नहीं डालनी काली मिर्च, एक दफा डाल दें काफी है एक दिन में, फिर अगले दिन डाल दें, फिर अगले दिन डाल दें, 3 दिन आपने मुसलसल ये काम करना है लाजमी। उसके बाद हम आते हैं कि इसे खिलाना क्या है, यानी कि देसी नुस्खा इसे क्या देना है जिसके साथ ये रिकवर हो सके और डिलीवरी तक ये खैर खैरियत से रहे। उसमें हम आ जाते हैं जी, सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही। दही आप ले लें, 1 पाव बकरी के लिए काफ़ी हो जाता है। 1 पाव दही, 50 ग्राम सरसों का ऑयल, 50 ग्राम आपके पास हो ग्लूकोज। ग्लूकोज की मिकदार 50 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो मसला नहीं है। उसके बाद इसबगोल आपने ले लेना है 25 से 30 ग्राम, ये भी उसके अंदर मिक्स करें। उसके बाद शक्कर, ये जो गुड़ वाली शक्कर होती है ये आपने क्या करना है कि शक्कर भी आपके पास होनी चाहिए 70 से 80 ग्राम, 100 ग्राम तक, आधा पाव हो जाए, ठीक है। और कोशिश करें कि आपको पुरानी शक्कर अगर कहीं से मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर पुरानी शक्कर ना भी मिले तो खालिस शक्कर ढूंढें, ये जो चीनी मिक्स की हुई शक्कर मार्केट में मिलती है ये ना हो, अच्छी क्वालिटी की शक्कर लें, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, इनको आपने सभी चीज़ें दोबारा सुन लें। दही 1 पाव, सरसों का तेल 50 ग्राम, इसबगोल छिलका 25 से 30 ग्राम, ग्लूकोज 50 से 70 ग्राम और पुरानी शक्कर, ये चीज़ें तकरीबन पूरी हो चुकी हैं जो मैंने नुस्खा आपको बताया था। पुरानी शक्कर भी आपके पास हो जाएगी 100 ग्राम तक, ठीक है। पुरानी शक्कर ना हो, अब ऐसा ना हो कि आप ढूंढते रहें कि भाई पुरानी शक्कर नहीं मिल रही, तो नई शक्कर भी मिल जाए मगर खालिस मिले। ये चीज़ें आपने सभी मिक्स कर लेनी है और मिक्स करके बकरी को पिला दें। ये नुस्खा आपने बकरी को देना है 3 दिन रेगुलर, और ये देना है आपने जब बकरी आपकी खाली पेट हो उस टाइम। ये नुस्खा आप देंगे, उसके बाद खिलाना पिलाना जिस तरह मैंने आपसे कहा है नॉर्मल, वो खिलाना पिलाना इसका बिल्कुल नॉर्मल रखें, और ये इंशाल्लाह 3 दिन के बाद बकरी पीछा निकालना छोड़ देगी। उसके बाद जब इसकी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद भी आपने तकरीबन 10 से 12 दिन इसका ख्याल करना है, क्योंकि अक्सर केसेस ये देखने में आए हैं कि जो बकरी डिलीवरी से पहले पीछा निकाल रही होती है वो डिलीवरी के बाद भी पीछा निकालती है। तो अगर आपके पास ये डिलीवरी के बाद भी ये केस आता है, ये इशू आता है, तब हम इसका मेडिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उम्मीद तो है कि इसी देसी नुस्खे के बाद मेडिकली ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बकरी उसके बाद पीछा नहीं निकालेगी। और अगर अल्लाह ना करे डिलीवरी के बाद भी बकरी पीछा निकालती है तो आपने यही नुस्खा रिपीट करना है, और फिर भी अगर रिकवर ना हो तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपको इसका मेडिकली ट्रीटमेंट बताएंगे, क्योंकि तब हमें बच्चों का कोई भी मसला नहीं होगा कि बकरी के बच्चे ज़ाय हो सकते हैं या बच्चों पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है ट्रीटमेंट आपको समझ आ चुका होगा। आपके साथ साथ अगर बाकी भी किसी भाई का ये मसला आता है तो इसी नुस्खे को फॉलो करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा फिर भी अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर हमारा नज़र आ रहा है 030678399907। आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट करें, कोशिश किया करें कि कॉल मत करें। व्हाट्सएप पर जैसे हम फ्री होते हैं, हम पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम रिप्लाई करें जो मैसेजेस हमारे पास आए हुए होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में अपने जानवरों का, गर्मी से खुद भी बचें और अपने जानवरों को भी बचाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।